यमुना नदी के तीर धर्मपुर नामक एक गांव बसा था। उस गांव में गोपाल नामक एक गरीब किसान रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गायत्री, बड़ी बेटी पायल और छोटा बेटा आयुष, कुल मिलाकर 4 लोग रहते थे। उसका सारा परिवार उसकी 2 एकड़ खेती पर निर्भर थी। गोपाल अपने खेत में जी तोड़ मेहनत करता था, मगर उसे उतनी अच्छा खासा फायदा नहीं मिलता था। एक दिन खेत का सारा काम होने के बाद गोपाल दोपहर बजे खाना खाने के लिए घर आता है। सुनो गायत्री, जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो ले आओ। हाँ जी, ले आई। गोपाल खाना खाने शुरू करता है। तभी गायत्री, सुनो जी, आपको एक बात बतानी थी। हाँ बताओ, कौन सी बात थी? कल बड़ी बेटी पायल को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। हाँ, मैं भूल ही गया था। ठीक है, कल की तैयारी कर लो। तभी अगले सुबह, सुनो जी, जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आने ही वाले हैं। ठीक है, अभी तैयार होता हूँ। तभी लड़के वाले आ जाते हैं। आओ आओ, अंदर आओ। बेटा, लड़की पसंद आई? हाँ, पसंद है पापा। देखो गोपाल जी, हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद आई है। ठीक है श्याम जी, तो लेन देन की कोई बात है तो बोल दो। देखो गोपाल जी, ज्यादा कुछ नहीं, 6 लाख दहेज दे दूं बस। ये सुनते ही गोपाल का होश उठ गया। तभी गोपाल, देखो श्याम जी, दहेज कुछ ज्यादा है, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? देखो गोपाल जी, आप कोई अरे बेरे को अपनी बेटी नहीं दे रहे हो। मेरा बेटा फॉरेन में पढ़ाई किया है, इंजीनियरिंग की जॉब करता है, 2 लाख महीने का कमाता है, और आप 6 लाख दहेज देने में आगे पीछे देख रहे हो। देखो, आपको रिश्ता पसंद है तो बोलो, नहीं तो हम चले जाएंगे। नहीं 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 श्याम जी, हमको ये रिश्ता पसंद है। ठीक है, आप अच्छा मुहूर्त निकालिए। ठीक है गोपाल जी, आप शादी की तैयारी कर लो। इतना कहकर लड़के वाले चले जाते हैं। तभी गायत्री, आपने ये क्या किया जी? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम? देखो गायत्री, जो हम दोनों ने दुख झेला है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी वो दुख झेले। जितना चाहे पैसा खर्च करो न करना पड़े, मगर मेरी बेटी को अच्छे घराने में ही दूंगा। मगर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे आप? कल मैं बैंक जाऊंगा और बैंक से कुछ लोन लेके आऊंगा। जैसे ही फसल आते ही बैंक का लोन चुका देंगे। अगले ही सुबह गोपाल बैंक की ओर निकल पड़ता है। गोपाल बैंक से लोन लेके वापस घर आता है। गायत्री, इधर आओ, इन पैसों को संभाल के रखना। जी। आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है। गोपाल अपने बेटे की शादी धूमधाम से करता है। अगले ही सुबह गोपाल खेत की ओर जाता है। खेत को अच्छे से बनाने के बाद उसमें गेहूं के बीज बोन देता है और बारिश की उम्मीद रखते हुए घर चला जाता है। मगर समय को कुछ अलग ही पसंद था। कई दिन बीत गए, मगर बारिश छोड़ो, बारिश का एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरा। सारे नदी, तालाब, कुआं सब सूख गए। इसी तरह से 2 साल बीत गए। गोपाल के मन में चिंता सताने लगी थी। 2 साल हो गए, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, नहीं 2 साल से कोई फसल। इसी तरह से चलता रहा तो हम बैंक का कर्जा कैसे चुकाएंगे? तभी एक दिन बैंक मैनेजर गोपाल को ढूंढते हुए धर्मपुर आता है। इधर गोपाल कौन है जी? जी, मैं ही हूँ गोपाल। देखो गोपाल, आप 2 साल पहले बैंक से 6 लाख रुपए कर्जा लिया था। ना ही 2 साल से आप ब्याज दिया है, ना ही मूल। कुल मिलाकर आपका पूरे 10 लाख रुपए हो गए हैं। ये सुनते ही गोपाल के पैरों की निचली जमीन सरक गई। तभी गोपाल, देखो ना साहब, 2 साल से न बारिश हुई है, न कोई फसल आई है, न कोई अनाज। इस हालत में हम आपका कर्जा कैसे चुकाएंगे साहब? बस
और 1 साल का वक्त दो साहब, आपका सारा कर्जा चुका देंगे। नहीं नहीं, हम और इंतजार नहीं कर सकते। आज मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए, नहीं तो आपका 2 एकड़ खेती का हराज करना पड़ेगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब, मेरा सारा परिवार उस खेती के ऊपर निर्भर है। आप उसको भी छीन लोगे तो हम कैसे जिएंगे साहब? मुझे कहानी मत सुनाओ, मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए, नहीं तो मैं कल फिर आऊंगा, तुम्हारी खेती की हराज करूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब। तभी बैंक मैनेजर गोपाल को लात मार के चला जाता है। गोपाल के मन में चिंता सताने लगी। देखो रे भैया देखो, लोन लेके बेटी की शादी धूमधाम से किया और अब खेत को बिक दिया। इसके जगह मैं होता तो खुदकुशी कर लेता। मैंने ये क्या कर दिया? लोग मुझे क्या कहेंगे? लोगों के नजर में मैं गिर जाऊंगा। मन में ही सोचकर रोने लगता है। बेटा, मुझे माफ करना। मैं रहूं ना रहूं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। गायत्री, मुझे माफ करना। तेरा और मेरा साथ बस यहीं तक था। बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। तभी अगले सुबह ये देखकर गायत्री रोने लगी। इस तरह से गोपाल अपनी जान दे दी। भाई एक चाय देना। और भाई आज की कोई ताजा खबर? ये देखो भाई, आज की बड़ी खबर। बिजनेसमैन ने बैंक से 2000 करोड़ का कर्जा लेकर हो गया फरारी। वो कोने में लिखा हुआ खबर पढ़ना। बैंक का कर्जा नहीं चुकाने से किसान ने कर लिया खुदकुशी। अरे देखो भाई, उस बिजनेसमैन ने बैंक वालों को 2000 करोड़ का चूना लगाया, मगर उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जैसे ही किसान लोन लेके चुकाने में थोड़ी सी देरी हुई तो बस इनको तकलीफ होने लगती है। किसान की जान की कोई कीमत नहीं रही है। हाँ भाई, तूने ठीक कहा। किसान जितना कमा रहा है उतना ही खर्च कर रहा है। आजकल सभी चीजों का दाम दुगना हुआ है, मगर अभी तक किसानों का अनाज का दाम उतना है। इस तरह से किसान अपना खर्चा कैसे चुकाएगा?